हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रेपोजिशन। इसके डिफरेंट यूजेस मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोस देख लिए, हमें समझ में आ गया है एट का यूज कहाँ करना है, इनका यूज कहाँ करना है, टू एंड टॉवर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है। आज मैं जो प्रेपोजिशन आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटवीन, अमंग, अमंगस, एमिड एंड एमिडस, इनका सभी का मतलब होता है बीच में। इतना सभी का मतलब बीच में होता है, तो इतने सारे वर्ड्स के यूजेस कैसे करना है। तो देखिए, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। बिटवीन का यूज जब आप करेंगे जब कोई चीज किसी दो चीजों के बीच में है, जैसे डिवाइड द केक बिटवीन राम एंड श्याम। यहाँ पर ध्यान दीजिए, राम और श्याम दो लोगों के बीच में अगर कोई चीज है, आपको बिटवीन का यूज करना है। बट अमंग का यूज, डिवाइड द केक अमंग स्टूडेंट्स। दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कोई चीज है तो वहां पर आपको अमंग लगाना होता है। तो मैंने क्या लिखा है, डिवाइड द केक अमंग स्टूडेंट। ये जो केक है बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अभी स्टूडेंट मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स, उन सभी के बीच में करना है। ऊपर में दो लोगों में करना होता है, नीचे में एक से अधिक लोगों के लिए करना होता है। अमंगस्ट, देखिए डिवाइड द केक अमंगस्ट अस। यहां पर देखिए डिवाइड द केक अमंगस्ट अस। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप डीपली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अमंग और अमंगस्ट में अंतर क्या होता है। अमंग में जब अमंग आता है या अमोंग आता है तो उसके आगे कोई ना कोई कॉन्सोनेंट रहता है, यू कैन सी हियर, जैसे एस है। बट जब अमंगस्ट आता है तो उसके आगे आपको वॉवेल मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते, डिवाइड द केक अमंगस्ट अस। यू क्या है, एक वॉवेल है, AEIOU। इससे पहले ही आपको बीच में अगर दिखाना है, दो लोगों से अधिक लोगों के बीच में है तो आपको अमंगस्ट लगाना होता है, अमंग बिटवीन नहीं लगाएंगे। इन द सेम वे एमिड और एमिडस्ट दोनों ही बिल्कुल अमंग और अमंगस्ट जैसे होते हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं होता है। तो गाइस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट। बिटवीन का यूज अगर कोई चीज दो लोगों के बीच में है तो बिटवीन लगाइए। अमंग मतलब जब कोई चीज एक से अधिक लोगों के बीच में है, यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच में, तब आप अमंग लगाएंगे। अमंगस्ट मतलब कोई चीज बहुत सारे लोगों के बीच में, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि वॉवेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यू कैन सी हियर, देखिए अस आया है तो वॉवेल आया है। एंड एमिड और एमिडस्ट इन द सेम, बिल्कुल अमंग और अमंगस्ट जैसे ही यूज होते हैं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं बाय एंड विथ। इसका मतलब होता है के द्वारा। लेकिन गाइज इसको बताने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि गाइज ये हमारे सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है। अगर आप सच में ग्रामर के साथ में स्पोकन में भी ट्रेंड होना चाहते हैं तो तुरंत हमारा ऐप यू कैन स्पीक इट एंड ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमारे दो इंपॉर्टेंट कोर्स है, एक है हमारा A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स और दूसरा है हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। ग्रामर के कोर्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी स्कूल के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द सेम वे अगर आप स्पोकन में ट्रेंड होना चाहते हैं, इंग्लिश बोलने में ट्रेंड होना चाहते हैं, तो आपको हमारा 60 to 90 डेज का कोर्स देखना होगा। और दोनों ही कोर्सेज बहुत ही कम कीमत में हमने आपके लिए रखे हैं। एक कोर्स को परचेस करने से पहले आप उनके कुछ फ्री डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। और एक और चीज गाइस, अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से एनरोल होना चाहते हैं तो ये भी हमने आपको फैसिलिटी दी है। इसके लिए आपको हमारे जो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिए उन पर आप कॉन्टेक्ट करके आप पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास की फीस भी हमने बहुत ही कम रखी है और ऑनलाइन क्लास मैं खुद लेने वाली हूँ। तो गाइस आगे हम बढ़ते हैं। बाय एंड विद दोनों का मतलब होता है के द्वारा। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल बाय बाइसिकल बोलना है या विथ बाइसिकल बोलना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इस वीडियो से आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, सजीव के द्वारा काम हो तो बाय का यूज कीजिए, लेकिन निर्जीव की सहायता से हो तो आप विथ का यूज कीजिए, एकदम इजी। अब देखिए, द कैट वॉज किल्ड बाय द डॉग। अब यहाँ पे बाय क्या है, सजीव के द्वारा काम हुआ। कैट को किसके द्वारा मारा गया, कुत्ते के द्वारा मारा गया, डॉग के द्वारा मारा। तो के द्वारा, डॉग मतलब सजीव प्राणी है तो आपको बाय लगाना है। लेकिन यही काम देखिए, आई रॉट दिस बुक विथ दिस पेन। बाय दिस पेन कभी मत बोलिए, विथ दिस पेन बोलना है, क्योंकि जो बुक लिखी गई है वो निर्जीव चीज के द्वारा लिखी गई है, पेन के द्वारा लिखी गई है। तो बस ध्यान क्या रखना है, कोई चीज सजीव के द्वारा काम हो तो बाय लगाइए, निर्जीव के द्वारा काम हो तो विथ लगाइए। अब आप मुझे बोलिए कि इस तरीके का क्लैरिफिकेशन आपको कहीं और मिलेगा या नहीं मिलेगा। आई होप प्रेपोजिशन के सभी वीडियोस आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे के भी वीडियोस के लिए बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल और अलग अलग यूनिक वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।